जय सीताराम भाइयों, मैं आपका सीताराम। आज इस वक्त मैं फिलहाल अपने कमरे में ही बैठा हूं क्योंकि आज थोड़ी सी बुखार होने के कारण मेरा कहीं निकलना नहीं हुआ। अब थोड़ी सी गोली वगैरह लेने के बाद में मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं अपने घर पे ही तैयार करते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ एक 7 इयर्स की बच्ची हमारे साथ रहेगी और वो आज अपना जो भी टैलेंट है वो आज इस ब्लॉग में दिखाने के लिए तैयार है। और उस बच्ची के पास चलेंगे अपन और आज उसका ब्लॉग तैयार करेंगे। आप भी देखोगे कि वाकई में यार बच्ची बहुत तगड़ा ब्लॉग बनाने वाली है। तो चलो उस गुड़िया के पास चलते हैं और अपना ब्लॉग वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलो उनके पास चलते हैं। अब अपने कमरे से बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर की तरफ जाके और उस बच्ची के पास चलते हैं जहां अपन को अपना ब्लॉग तैयार करना है। काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये हमारी माजी वगैरह बैठी हुई है और ये आज आप देख सकते हो क्योंकि आज मैं घर पे ही था और जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूं उस बच्ची के पास अपन चलेंगे। तो चलो अब पीछे की तरफ अपन चलेंगे और आज ब्लॉग वहीं से ही तैयार करेंगे क्योंकि आज काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और उस ब्लॉग में आनंद आने वाला है। ये हमारी भैंस वगैरह खड़ी है और अब सीधा उस बच्ची के पास चलते हैं उस जो कि काफी अच्छी है। ये हमारी फसल है, आप देख सकते हो। ये गेहूं वगैरह है और ये हमारा रिजगा वगैरह है जो काफी हरियाली में यहाँ बैठ के भी आनंद आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग है, आप देख सकते हो। जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा था वो बच्ची ये सामने बच्ची है, ये है वो बच्ची। और यहाँ से आज अपन अपनी इस ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है और आप देख सकते हो इस वक्त फिलहाल मेरे को भी देख सकते हो क्योंकि मैं इस रजगे में ही हूँ। चारों तरफ से आप देख सकते हो और यहाँ से अपन अपनी कॉमेडी स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास वो बच्ची आ चुकी है, ये है वो बच्ची। तो चलो इनसे बातचीत वगैरह करते हैं। तो बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सोनम, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मैं स्कूल आर्यन मॉडल पब्लिक स्कूल और मेरा 7 ईयर ओल्ड। और ये हमारा खेत और ये हमारे सीताराम की दोस्त आए हुए हैं और ये वहाँ और हम वो हमारे पेड़ इधर ऐसे ही हमारी खेत है और है ना वो हमारे ग्यू है ऐसे है। अंदर हमारी बेस बनती है और है ना ये आज मैं संडे होने के कारण आज मैं स्कूल नहीं गई। तब आज मैं ना सीताराम जी से कुछ बात करना चाहती हूँ और है ना मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। वाह क्या सीन है। और है ना इस ब्लॉग को आज अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्योंकि आज इस रंजगे में अपन बैठे हुए हैं। यह हमारी फसल है, आप देख सकते हो। और आज इस रंजगे में ये हमारी बच्ची है जो कि इसका नाम है सोनम। और ये मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये रिजगा है, काफी हरियाली मुझे नजर आ रही है। और इस वक्त फिलहाल अपन दोनों यहीं बैठे हैं और इनको भी आज मौका मिला कि नहीं आज मैं हमारे दोस्त के साथ ब्लॉग तैयार करूंगी। तो चलो अच्छी बात है, ये बच्ची भी हमारे ब्लॉग के लिए आगे आई। इसका मैं पहले तो तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और इसको आप भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना कि एक 7 साल की बच्ची जो कि हमारे साथ काम कर रही है। भाई ये तो आजकल के जो बच्चे होते हैं उनमें यही जुनून होता है, सब फेमस होना चाहते हैं, इसीलिए बच्ची हमारे पास आगे आई। तो आपको कैसा फील हो रहा है बेटा? अच्छा फील हो रहा है। देखो ये बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और आज इस ब्लॉग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलो अब हमारी कॉमेडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस बच्ची के साथ। मैं ना
एक दुकान पे गई और है ना वहाँ पे पेंसिल ऐसे बुक पेन थे और है ना मैं ना वहाँ से बुक वगैरह ऐसे ली। वो 10 रुपए के थे, वो मुझे ऐसे कह थे 50 रुपए के हैं। No! God, please, no! No! और फिर मैं ऐसे बोली कि है ना ये तो 10 रुपए के ही है। फिर ये वो ऐसे बोली कि भाई ये तो 20 रुपए के लग रहे हैं। फिर मैं अगली दुकान पे गई, फिर उन्होंने ऐसे बोला कि ये तो है ना की खिलौने वाली दुकान पे गई। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि है ना ये तो है ना 10 का है, आप इसे 50 का क्यों कर रहे हो। तब वो है मैंने ऐसे बोला ये तो 10 का था, आप इसमें 50 का क्यों कर रहे हो। फिर है ना मैंने ऐसे बोला कि है ना आप है ना छोटे बच्चों को पागल बना रहे हो। वो छोटे बच्चे पागल नहीं हो सकते क्योंकि उनमें भी अब दिमाग है, क्योंकि वो भी एक 7 साल के बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, वो भी एक दिमाग है उनमें भी। और है ना ये छोटे बच्चों को दुकान वाले पागल बना देते हैं। वो है ना कोई है ना बड़े 10 साल के वो पागल बन जाते हैं। और है ना फिर वो है ना छोटे बच्चे है ना दुकानदार से पागल है ना नहीं बनते। दुकानदार छोटे बच्चों को पागल बना देते हैं। और है ना लेकिन तू पागल नहीं बनी उसके सामने जाके? मैं उनके सामने जाके पागल नहीं बनी। वो मुझे पागल बना रहे थे, पर मैं उनके सामने जाके पागल नहीं बनी। फिर मैं अपने सीताराम जी दोस्त को बुला के लाई। फिर ऐसे तो नहीं होता है। ये इन्होंने हिसाब किया। फिर मैंने इनसे बात की उनसे कि भैया आप इनको 10 रुपए की कॉपी के 20 रुपए बता रहे थे, एक 50 रुपए का पेंसिल का डब्बा था उसका 100 रुपए बता रहे थे। फिर मैंने उनसे बात की जाके कि भैया आप छोटे बच्चों को पागल समझ रखा है क्या कि आप 10 रुपए की चीज 20 में दे रहे हो, 20 रुपए की चीज 30 में दे रहे हो। तो वो दुकान वाला है ना वो पलट गया इस बच्ची के सामने कि बोला नहीं भाई साहब मैंने तो 10 रुपए की ही बताई थी। तब मेरे को हंसी आने लग गई वहां कि यार देख हमारे बच्चे भी, पर इन्होंने क्या है कि पेमेंट नहीं किया था और इन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाते हुए मेरे को बुलाया वापस से। और फिर मैंने उनसे बातचीत वगैरह की तो वो उन्होंने इनका 200 रुपए का बिल बनाया था और 200 रुपए का बिल बनाया तो हमने जाके बात की तो वो 100 रुपए का बिल निकला। तो भाई देख लो आजकल के बच्चे में कितना टैलेंट है। वो इनको धमका सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बाकी तो ये बच्चे डरने वाले नहीं है। इन्होंने तुरंत मेरे को इशारा करके फिर से बुलाया कि नहीं सीताराम जी आप आओ, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्योंकि ये दुकानदार हमें पागल बना रहा है। तो फिर मैं तुरंत भाग के गया क्योंकि हमारा तो रोटेशन वही था कि चलो आज दुकानदार के पास चलते हैं कि छोटे बच्चों को वो भी पागल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। हमारा तो मुद्दा ही वही था, इसीलिए इस बच्ची को साथ लेके अपन गए और उस मुद्दे पे हमने चर्चा की। दो तीन दुकानों पे अपन ने चर्चा की। फिर भी वहां देख लो दोनों तीनों दुकानों पे ऐसा हुआ, एक दुकान पे और गई थी उसका भी अपन जिक्र करेंगे। तो इस बच्ची से उस दुकान की भी बात करेंगे। तो इस बच्ची से चलो उस दुकान की और बात करते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को कोई पागल नहीं बना सकता क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और ये युवा पीढ़ी कभी भी पागल नहीं बन सकती। इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों का टैलेंट और हुनर देख के और उस बच्चे को और भी ज्यादा सक्षम बनाओ ताकि कोई हमारे बच्चों को कोई भी दुकानदार कोई भी पागल नहीं बना सकता है ना। मैं फिर जूस की दुकान पे गई थी और फिर है ना मैं जूस पी के अंकल जी को पेमेंट पूछी। अंकल जी ने ऐसे बोला कि है ना तुम्हारे 20 रुपए हैं और फिर है ना उन्होंने ऐसे बोला कि तुम्हारे तो 50 रुपए है। फिर है ना मैंने उन्हें ये बोला कि 20 रुपए का गिलास के आप 50 रुपए मांग रहे हो। 20 रुपए का गिलास का 50 रुपए मांग रहे हो। और है ना फिर आपने उसको क्या जवाब दिया?
फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे जवाब दिया कि है ना छोटे बच्चे कोई कम नहीं होते। फिर है ना मैं ना सीताराम जी अपने दोस्त को बुला के लाई और फिर उन्होंने बातचीत वगैरह की उनसे। फिर मैंने बातचीत वगैरह की, ये बच्ची अच्छे से बोल नहीं पा रही है। फिर मैंने जूस वाले को जाके पूछा तो वो 30 रुपए का गिलास था या 20 रुपए का गिलास था, उसके 50 रुपए वो मांग रहा था। तो मैंने बोला कि यार भैया आप इनके इतने पैसे क्यों ले रहे हो, बच्चे समझ के आप पैसे ले रहे हो। तो नहीं यार आपकी बच्ची तो बोला बहुत टैलेंट है यार, मैंने 80 मजाक में 50 रुपए बताए थे और ये मेरे से बोला जीतने लग गई कि बोला नहीं ये तो 20 रुपए का गिलास है, मैं 20 ही देके जाऊंगी। और भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इस बच्ची का हुनर देख के और मैंने वो बताया था कि यार बच्चों में भी क्या हुनर होता है क्या। फिर मैंने बोला कि यार भाई साहब आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके बच्चों में हुनर नहीं है क्या, आपके बच्चे को भी आप देख सकते हो। ऐसे तो कोई अगर कोई बच्चा समझदार नहीं होता तो आप 50 रुपए भी ले लेते, इस चीज को मैं कैसे मान लूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार भैया मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, ये नहीं मैं तो इस बच्ची को पूछ रहा था, मैंने आपको दोनों को पहले ही देखा था और देख लिया था क्योंकि आप वहां खड़े थे, इसीलिए मैं इस बच्ची में टैलेंट देखना चाहता था। तो इस बच्चे में वाकई में भाई टैलेंट है। तो मैं तो एक बार फिर से आपको यही बोलूंगा कि हमारे छोटे बच्चे, ये 7 साल की बच्ची है, यह किसी से कम नहीं है। देखो इंडिया देखो मोदी की तरह, और मोदी ने भी बोला है कि छोटे बच्चों को आप परेशान मत करो। मैंने ऐसा कब कहा था? क्योंकि आजकल के छोटे बच्चों में टैलेंट काफी है, इन्हें पागल नहीं बना सकते आप। तो मैं तो यही बोलता हूँ सभी को कि छोटे बच्चों को देखकर कोई भी दुकानदार या कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोशिश ना करे। अगर खुदा ने कास्ट है ऐसा किसी दुकानदार ने कर लिया और हमें आके बता दिया तो सीधा मेरा ये चैनल राम ब्लॉग 97 पे सीधा इस पे डालूंगा मैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये वीडियो घूमता रहेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा सभी को कि आप भी छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि बच्चे कहीं कोई सी जगह भी ठिकाने वाले नहीं हैं, पागल बनने वाले नहीं हैं, किसी की झांसे में आने वाले नहीं हैं। भाई लोगों यही कहूंगा कि आप भी इन बच्चों की तरह, हमारे बड़े बुजुर्ग उनमें भी टैलेंट होना चाहिए कि हमारे बच्चों में टैलेंट है तो हमारे में क्यों नहीं। तो चलो इस बच्ची से आगे और भी बातचीत वगैरह करते हैं, ये आगे क्या कहना चाहती है। हम है ना दुकान गए थे, फिर हम है ना कोई दुकानों में गए थे, उन्होंने मुझे पागल बना दिया, फिर भी मैं पागल नहीं बनी। और है ना मैंने सीताराम जी दोस्त को ऐसे बोला कि है ना हम यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर घर जाके बनाएंगे रंजके में। फिर है ना सीताराम जी है ना घर आके वीडियो बनाए और फिर है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपने बच्चों को स्कूल, माँ बाप है ना कुछ भी माता पिता है ना उन्हें स्कूल में है ना कह के भेजिए कि है ना किसी से पागल नहीं बनना। फिर है ना आप है ना बच्चे पागल बन जाएंगे उनसे, पर हम बच्चे में पागल नहीं बन। जय सीताराम। देखा आपने इस बच्चे का टैलेंट, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी बुखार होने के कारण मैं घर पे ही था, फिर यहाँ से सीधा मैं निकला श्रीमाधोपुर की तरफ, जहाँ ये बच्ची हमें मिली। और इस बच्ची ने वाकई में काम की बात की, क्योंकि इस बच्ची का मैं यही देख रहा था कि बच्चों में क्या टैलेंट है क्या नहीं है। तो हमने इस बच्ची को 2 से 3 दुकानों पे विजिट करवाया और विजिट करवाने के बाद में इस बच्ची ने जवाब दिया, वो आपने सुन ही लिया होगा, क्योंकि इस बच्ची में भी टैलेंट है। और ये बच्चे भी, वो कहते हैं ना कि हम किसी से कम नहीं, तो ये बच्चे भी वो बच्चे हैं कि ये बोलते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। क्योंकि भाई साहब इनको कोई पागल नहीं बना सकता, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है, जनरल पीढ़ी है और ये छोटे बच्चे हैं। ये जो बच्ची मेरे साथ बातचीत वगैरह कर रही थी, ये 7 साल की बच्ची है, 7 इयर्स की बच्ची है। इस वक्त मैं बाड़ी में बैठा हूँ और इन्होंने एक काम की बात की थी, इन्होंने ये बोला था कि नहीं
सीताराम जी जो भी पैसा मांग रहा था तो मेरे को तुरंत बुला रही थी कि सीताराम जी आओ आप इनका हिसाब करो। तो देखा आपको इस बच्चे में कितना टैलेंट है। तो मैं तो सभी के बच्चों के माता पिता को यही बोलूंगा कि आप भी अपने बच्चों को इस काबिलियत और इतना समझदार बनाइए कि कोई परिंदा भी इन बच्चों पे फन नहीं मार सकता, क्योंकि आजकल के बच्चे में टैलेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी लोग हैं जो हमारे बच्चों को हम रहते नहीं हैं और पागल बना के गोली बिस्कुट देके और उनको ले जाते हैं। तो ऐसा काम अपन को नहीं करना है। इस ब्लॉग के माध्यम से सभी के माता पिता, मेरे बड़े बुजुर्ग एवं मेरे साथी भाईगण और मेरे बहनों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने जो भी बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, उनको इसी प्रकार समझाओ और समझा के स्कूल में भेजा करो। क्योंकि किसी से पागल बनने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अपन एक सक्षम परिवार से हैं और सब, क्योंकि कोई लोग आजकल आपने देखा कि भुखमरी सबसे ज्यादा हो रही है। तो भुखमरी के उसको देख के और अपन को उस चीज पे फोकस करना है कि अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इस बच्चे से आपको कुछ तो सीख मिली होगी। और इस प्रकार इस बच्चे ने मेरे को एक बात और बोली थी, क्या बोला था कि नहीं सीताराम जी अपन यहाँ ब्लॉक नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ अपन इसके सामने ब्लॉक बनाएंगे तो ये तुरंत मतलब अपनी वाणी को यहीं विराम दे देंगे, क्योंकि ये पलटने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने 10 रुपए के, 20 रुपए के 50 रुपए मांगे थे और ये तुरंत पलट जाएंगे, मेरे को पागल बना सकते हैं। तो इस बच्ची ने मेरे को आइडिया दिया, तो उस आइडिया के लिए मैं तहे दिल से इस बच्ची का, सोनम कुमारी, जो कि इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर हमने यहाँ आके हमारी फसल के अंदर और फिर अपन ने ये वीडियो यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ से हमने ये वीडियो बनाया। क्योंकि आजकल के लोग बहुत, भाई क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं मैं। बाकी तो देखो इस बच्चे ने अपना हुनर दिखाया, इसीलिए मैं आपको यही बोलता हूं कि आप भी यहाँ ऐसे ही हुनर दिखाते रहे अब तक के लिए। क्योंकि अब इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और अब मेरे को सीधा जयपुर निकलना है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं विराम देता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।